बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेके आए हैं जो कि गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान लाहौर में सबसे ज़्यादा विज़िट की जाने वाली दूसरी जगह है। जी हाँ, इसका नाम है शालामार बाग। हम इस वीडियो में आपको आगे मज़ीद बताएंगे कि किस तरह इसकी तामीर की गई और कितने लागत में ये तामीर किया गया और क्या क्या इसमें राज दफन है। सो आप वीडियो पूरी देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यूनेस्को की बैनुल अक़वामी विरसा कमेटी ने इस बाग की खूबसूरती और अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इसे 30 अगस्त 1980 को दुनिया के महफूज शुदा अजायबात की फहरिस्त में शामिल कर लिया। शालामार बाग के चारों तरफ बुलंद हसारी दीवार है। इसकी तामीर शहनशाह शाहजहां ने 1641 में की। ये शुमालन जुनूबन 3 तख्तों पर बनाया गया है। शालामार बाग मुगलिया तर्ज का एक बेहतरीन नमूना है जिसमें खूबसूरत चबूतरे, पानी की नहरें, आबशारें और फुआरे शामिल हैं। ये जो सारा बागात और ये हिस्सा देख रहे हैं, इस हिस्से को फराह बख्श कहा जाता था और यहीं पे बादशाहों की, मलका वगैरह की रिहाइश गाह भी थी और मेहमानों को भी यहीं पे ठहराया जाता था। बाग का ये वाला हिस्सा इसे बाग फैज़ बख्श कहते हैं और यही वो जगह है जहाँ पे बादशाह अपनी रियाया के सामने बैठा करते थे, अपना तख्त लगाया करते थे। अभी मैं आगे से भी आपको सारा दिखाता हूँ। और जो जो ये हिस्सा है, जो पहले वाला हिस्सा दिखाया था, वो ज़रा ऊपर वाली साइड पे है और जो बाग फैज़ बख्श है ज़रा नीचे वाली साइड पे। ये सारा नीचे का व्यू है और ये सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पे म्यूजिशियंस वगैरह बैठते थे तो बादशाह वगैरह इससे लुत्फ़अंदोज़ होते थे। और आजकल यहाँ पे शूटिंग्स वगैरह भी होती हैं, एड्स वगैरह भी चलते हैं। ये बाग आज से 400 साल पहले मुग़ल बादशाह शहनशाह ने तामीर कराया था और ये तकरीबन 40 एकड़ पर मुहित है। तब इसकी कुल लागत 6 लाख रुपए थी और इस बाग को सैराब करने के लिए जो नहर बनाई गई वो राजपुर इंडिया से निकाली गई, यानी इंडिया राजपुर से नहर निकाली गई। वहाँ से पानी आता था सीधा यहाँ पे और तब उस नहर पर इसकी लागत 2 लाख रुपए आई थी। पहले वो सारा पानी नहर से निकाल कर कंटेनर में डालते थे और फिर वहाँ से इन फुआरों को, इनके बागात को सैराब किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ हो रहा है जिससे कि इस सारे इलाके को पानी दिया जाता है, सैराब किया जाता है। यहाँ पे बादशाह का तख्त हुआ करता था और ये जगह उन्होंने भी महफूज रखी हुई है। जो सामने आप देख रहे हैं वहाँ पे सारा उसकी रियाया, वज़ीर वगैरह वहाँ पे बैठते थे और ये बाग फैज़ बख्श में आने का रास्ता है सारा यहाँ से। और जो ये देखें, ये वो जगह है जहाँ पे म्यूजिशियंस वगैरह बैठते थे और इसकी एक ख़ास बात है कि अगर इसके आप छत पर देखें तो ये छत पर लेंटर नहीं डला हुआ। ये वो पत्थर हैं जो कि स्पेशल राजस्थान से लाए जाते थे, बड़े महंगे पत्थर थे और पत्थर जोड़कर ये छत बनाई गई है सारी। जो आपको पहले बाग दिखाया था उसमें तकरीबन 105 फुआरे नस्ब थे और जो सामने आप देख रहे हैं इस एरिया में टोटल 152 फुआरे नस्ब हैं और जो इससे अगला एरिया है उसमें 153 फुआरे नस्ब हैं और ये सारे वर्किंग कंडीशन में हैं। सो उन फवारों की कुल तादाद 410 बनती है। इस बाग की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इसे 3 तबकों में बनाया गया है। 3 डिफरेंट इसके बाग हैं और उसके 3 नाम रखे गए। एक जहाँ पे बादशाह खुद रहता था, एक जहाँ पे उसके वज़ीर मशीर इकट्ठे होते थे और एक वो जगह जो कि आम लोगों के लिए थी जहाँ से आम लोग इस बाग में आते थे। अब इसके पीछे भी एक पूरी स्टोरी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। इसकी असल कहानी ये है कि वो एक दिन कश्मीर गया। कश्मीर मुग़लों के लिए बड़ी अच्छी जगह थी, बड़ी फेमस जगह थी क्योंकि वहाँ पे मौसम ठंडा होता रहा, उनकी पसंदीदा जगह थी। और जब वो वहाँ से वापस आ रहा था, शादरा पे जो कि उसके वालिद शहनशाह जहांगीर का मज़ार है वहाँ पे रुका। वहाँ बाहर एक बाग था दिलकुशां, जिसके आसार आज भी मिलते हैं। जब वो वहाँ पे रुका तो उसने रात को वहाँ पे ख्वाब देखा और ख्वाब में उसने ऐसा बाग देखा जिसे लोग बाग इरम कह रहे थे। यानी इरम का मतलब होता है जन्नत। यानी उसमें फलदार दरख्त हैं, नहरें हैं, बहुत ही जैसे कि हम सोचते हैं कि जन्नत में होगा वैसा एक बेहतरीन सा बाग है वो। खूबसूरत, हवादार और ठंडा माहौल,
हर तरफ ग्रीनरी है, सब्ज़ा। सुबह जब शहनशाह उठा तो उसे अपना ख्वाब याद भी था और उसे ये अपना ख्वाब इतना पसंद आया कि उसने अपने जो कि वज़ीर थे, उसके वज़ीर मशीर अली मर्दान और ऐसे ही दूसरे वज़ीरों को उसने कहा कि आप जाके ये बाग बनवाएं। बाग तो यहाँ पे बन जाता, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं था। पानी के लिए उन्होंने इंडिया से नहर खुदवाई और वहाँ 1641 में ये शुरू किया गया और 1.5 साल के अरसे में इसको मुकम्मल कर लिया गया। यानी जो जो जितना भी पानी यहाँ पे नहरी सिस्टम में यहाँ पे सैराब किया जाता था, जिससे बाग को सैराब किया जाता था और फुहारों में पानी आता था और सब कुछ, वो इंडिया से नहर खुदवाई गई और वहाँ से पानी आता था और जिसको यहाँ पे वो टैंकों में स्टोर करते थे और फिर उसने उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था कि वो वहाँ से ये सारे इलाके को सैराब करते थे। और इस बाग में ये इस बाग की ये भी खासियत थी कि इसमें हर तरह के फल मौजूद थे। आम के जो भी मौसमी फल होते थे, जो बेहतरीन फल होते थे, वो सारे इस बाग में लगाए गए। अब तो वो सब वैसे मौजूद नहीं है, लेकिन उस वक्त इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया था। बादशाह को ये बाग अराइन बरादरी ने उस वक्त की अराइन बरादरी ने गिफ्ट किया था, हदिया दिया था, ये सारी जो जितनी भी जगह थी। और फिर उसके बदले में बादशाह ने कहा कि जी आपसे ये सारा इंतज़ाम इसका आप देखेंगे, बाग आपके अंडर रहेगा। और तब से इसको अराइन बरादरी ही देख रही थी। और फिर दरमियान में ये बाग उजड़ भी गया, सिख बरादरी ने इस पर हमला किया, ख़त्म भी हो गया। फिर एक और सिख थे, रंजीत सिंह, उन्होंने इसको दोबारा रिकवर किया बाग को और इसे रीस्टोर किया उसकी असल हालत में। और फिर उसके बाद दोबारा अराइन बरादरी इवन के 1960 तक, जनरल अयूब के आने से पहले पहले तक ये अराइन बरादरी के ही हाथ में था, वो ही इसको मेंटेन करते थे। और उसके बाद से अब गवर्नमेंट लेवल पे इसको मेंटेन किया जा रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। सो टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।